प्रेमले बोलो श्री शंभुदेव महाराज को जय। परमपिता परमेश्वर को जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान को जय। प्रेमले बोलो भगवान श्री विष्णु जी महाराज को जय। प्रेमले बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जय। प्रेमले बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को जय। प्रेमले बोलो आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान को जय। सद्भावी भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं, आज हम लोग वर्तमान समय के भगवान के एकमात्र पूर्ण अवतार कलियुगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के तत्व ज्ञान के आधार पर जगत गुरु कहलाने वाले कृपालु जी एवं अन्य अनेकों तथाकथित जगत गुरुओं की वास्तविक स्थिति पर भगवत चर्चा करेंगे। सद्भावी बंधुओं, सर्वप्रथम हम लोग जगत शब्द पर बात करेंगे। जगत कुल 4 प्रकार के होते हैं। एक स्थूल जगत, 2 सूक्ष्म जगत, 3 दिव्य जगत और 4 शाश्वत जगत। हम लोग के चर्म चक्षु स्थूल दृष्टि से दिखाई पड़ने वाली धरती लगायत सारी चीज़ें स्थूल जगत अंतर्गत हैं। स्थूल दृष्टि से दिखाई न देने वाले तथा सूक्ष्म दृष्टि द्वारा दिखाई देने वाले स्वर्ग नरक सूक्ष्म जगत हैं। स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि की क्षमता से परे दिव्य दृष्टि से दिखने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक शिवलोक दिव्य जगत कहलाते हैं। स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि तथा दिव्य दृष्टि की क्षमता शक्ति से भी न दिखने वाला केवल भगवान के गुणोद्वार द्वारा देय ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि द्वारा मात्र ही दिखने वाला भगवान का अमरलोक परम धाम शाश्वत जगत कहलाता है। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आप लोग अपने बुद्धि विवेक से अनुमान लगाइए तो जगत गुरु किसको कहना चाहिए? कौन हो सकता है जो इन चारों जगत स्थूल जगत सूक्ष्म जगत दिव्य जगत और शाश्वत जगतों को स्पष्ट रूप से जानता हो, देखता हो तथा अपने शिष्य अनुयायियों को चारों दृष्टियाँ स्थूल दृष्टि सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि तथा ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि देकर जानता जनाता दिखाता हो, वही न जगत गुरु कहला सकता है। चारों जगतों को चारों दृष्टियाँ देकर जनाने दिखाने पहचान कराने का काम सृष्टि ब्रह्मांड में भगवान के गुणावतार के सिवाय दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के लिए ही जगत गुरु शब्द का संबोधन सद्ग्रंथों में आया है। प्रमाण स्वरूप वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम श्रीमद् भगवद गीता। इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान के युग युग में होने वाले गुणावतार ही वास्तविक जगत गुरु और अन्य सब ही नक्कली जगत गुरु होते हैं। भगवान के गुणावतार के अलावा कृपालु से लगायत अन्य जितने भी नक्कली जगत गुरु लोग हैं सब के सब केवल स्थूल दृष्टि शिक्षा दृष्टि वाले मात्र ही हैं। अन्य 3 दृष्टियाँ सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से हीन एवं तत्व ज्ञान से रहित होने के कारण सूक्ष्म जगत दिव्य जगत एवं शाश्वत जगत तथा जीव आत्मा परमात्मा को अलग अलग न देखे हुए न जाने हुए बिल्कुल ही अज्ञानी लोग हैं। केवल स्थूल शिक्षा दृष्टि द्वारा वेद शास्त्रादि सद्ग्रंथों को रट चाट कर समाज में धर्म के विषय में मनमाना उल जलुल खिचड़ी पकान मिथ्या ज्ञानोपदेश से युक्त प्रवचन देकर जन समाज को वास्तविक सत्य ज्ञान एवं
सत्य धर्म से गुमराह कराकर वास्तविक सत्य धर्म मार्ग से दूर कराने वाले घोर अज्ञानी लोग हैं। तत्व ज्ञान केवल भगवान के गुणोत्तर द्वारा ही प्राप्त होता है और इस वर्तमान कलिकाल में कलियुगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से तत्व ज्ञान प्राप्त न कर पाने के कारण ये लोग अज्ञानी ही रह गए। केवल स्थूल दृष्टि, शिक्षा दृष्टि से युक्त अन्य 3 दृष्टियाँ सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से हीन प्रज्ञा ज्ञान तत्व ज्ञान से रहित पुरुष को जन समाज में धर्मोपदेश ज्ञानोपदेश देना सद्ग्रंथों द्वारा पूर्ण रूप से वर्जित किया गया है। ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से हीन प्रज्ञा ज्ञान तत्व ज्ञान से रहित पुरुष को जन समाज में धर्मोपदेश ज्ञानोपदेश देने की तो बात ही छोड़िए, वेद शास्त्रादि धर्म ग्रंथों को पढ़ने देखने तक को पूर्ण रूप से मनाही है। वेद शास्त्रादि सद्ग्रंथों को पढ़ने देखने के लिए भी ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि तथा प्रज्ञा ज्ञान तत्व ज्ञान से युक्त होना अनिवार्य है। इस बात की पुष्टि के लिए गरुड़ पुराण से भगवान श्री विष्णु जी की यह भगवत वाणी हम लोग देख सकते हैं। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान्धस्य च दर्पणम अत प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्वज्ञानस्य लक्षणम। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82। भावार्थ, ज्ञान तत्व ज्ञानहीन पुरुष का ग्रंथ शास्त्र पढ़ना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की अंधे का दर्पण देखना है। इसलिए ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथों को तत्व ज्ञान का लक्षण होता है, ऐसा समझना चाहिए। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 82। भगवान श्री विष्णु जी की यह भगवत वाणी से स्पष्ट होता है कि वेद शास्त्रादि धर्म ग्रंथों सद्ग्रंथों को देखने पढ़ने से पहले ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से समझ में आने वाला तत्व ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। अपनी उत्प्रेरणा के लिए ज्ञान दृष्टि एवं तत्व ज्ञानहीन पुरुष द्वारा सद्ग्रंथों को यदि पढ़ा भी गया हो देखा भी गया हो तो भी उसको भूलकर भी जन समाज को धर्मोपदेश ज्ञानोपदेश तो कदापि नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह जो स्वयं ज्ञान दृष्टि से हीन अंधा तथा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी होने के कारण सत्य ज्ञान एवं सत्य धर्म मार्ग से जन समाज को दिग्भ्रमित कर उनका मानव जीवन धिक्कार बना डालेगा। आज ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से हीन अंधे तथा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी कृपालु जैसे तथाकथित जगत गुरुओं ने केवल स्थूल शिक्षा दृष्टि से ही वेद शास्त्रादि सद्ग्रंथों को पढ़कर समाज में धर्मोपदेश देने का अनाधिकार चेष्टा करने के कारण लाखों लोग वर्तमान भगवत अवतारी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से जुड़कर सत्य ज्ञान धर्म मार्ग प्राप्त करने से वंचित होकर उनका अनमोल मानव जीवन व्यर्थ धिक्कार हो गया है। ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि से हीन अंधे तथा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी कृपालु जैसे जगत गुरु लोग परम तत्व परमात्मा को बिल्कुल न जानने वाले, सद्ग्रंथों की भाव को बिल्कुल न पकड़ने वाले न समझने वाले होने के कारण इन लोगों के द्वारा अनाधिकार चेष्टा पूर्वक जन समाज में धर्म के नाम पर दिया गया प्रवचन कोई धार्मिक कार्य न होकर अधार्मिक कार्य ही है। सद्भावी भगवत प्रेमी बंधुओं, मेरी इन बातों को अच्छी तरह समझने के लिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की निम्न भगवत वाणियाँ गरुड़ पुराण से आप लोग देख सकते हैं। भगवान श्री विष्णु जी की ये वाणियाँ अंधे अज्ञानी कृपालु जैसे तमाम तथाकथित जगत गुरु विश्वगुरु सद्गुरु मंडलेश्वर महामंडलेश्वर वेदांती शंकराचार्यगण कथावाचक लोग धर्म सम्राट संत महात्मा धर्मात्मा कहलाने वाले सबके लिए ही है।
पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्परं न जानन्ति परम तत्त्वं गर्भिपाकरसं यथा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 78। भावार्थ। वेद और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तथा आपस में समझते समझाते भी रहते हैं, किंतु इतने पर भी वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। जैसे करछुली चमचा सब्जी दाल में रहती हुई भी उसके स्वाद को न जान सकती है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 78। अन्यथा परमं तत्त्वं जना क्लिश्यन्ति चान्यथा अन्यथा शास्त्र सद्भावो व्याख्यान कुर्वन्ति चान्यथा। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 76। भावार्थ। परम तत्व तो अन्यथा अर्थात और ही प्रकार से होता है। उसके सत्य रूप को न जानकर उसके विषय में अन्यथा कुतर्क करके क्लेश पाते रहते हैं। उसी प्रकार शास्त्र का सद्भाव तो दूसरा ही है और उसकी व्याख्या लोग दूसरे प्रकार से करते रहते हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 76। वेदागम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्तीय विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्। गरुड़ पुराण श्लोक संख्या 16 गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 73। भावार्थ। वेद पुराणों को जानता हुआ भी जो पुरुष परमार्थ तत्व को नहीं जानता, ऐसे उस विडम्बक का वह पढ़ना और बोलना सब कौवा की तरह केवल काँ ही है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक संख्या 73। भगवान श्री विष्णु जी की इन भगवत वाणियों से जन समाज को स्पष्ट रूप से अवगत होना चाहिए कि कृपालु जी लगायत धरती के जितने भी नक्कली जगतगुरु लोग तथा विभिन्न अतिशयोक्ति युक्त उपाधियाँ श्री श्री 108 श्री श्री 1008 श्री श्री अनंत श्री विभूषित मंडलेश्वर महामंडलेश्वर विश्वगुरु धर्म सम्राट शंकराचार्यगण कथावाचक लोग आदि समस्त ही केवल स्थूल दृष्टि शिक्षा दृष्टि वाले मात्र ही हैं। ये समस्त लोग ही सूक्ष्म दृष्टि दिव्य दृष्टि एवं ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से हीन बिल्कुल अंधे तथा जीव आत्मा परमात्मा को अलग अलग न जाने हुए न देखे हुए तत्व ज्ञान से रहित बिल्कुल अज्ञानी लोग हैं। क्योंकि ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि तथा तत्व ज्ञान स्थूल एवं शिक्षा दृष्टि द्वारा वेद शास्त्र आदि सद्ग्रंथों को रट चाट कर प्राप्त होने का विषय न होकर सद्गुरु रूप भगवान का पुनर्वतार द्वारा मात्र ही प्राप्त होने का विषय है। भगवान के वर्तमान पुनर्वतार कलियुगीन कल्कि अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस से ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि तथा तत्व ज्ञान प्राप्त न करने के कारण ये समस्त ही अंधे और अज्ञानी ही रह गए। इन लोगों को सद्ग्रंथों को पढ़ने तक को मनाही होने के कारण धर्म के नाम पर समाज में प्रवचन देना तो बिल्कुल ही कोई अधिकार नहीं है। सद्ग्रंथों में भगवत वाणी द्वारा स्पष्ट निर्देशन होते हुए इन लोगों का समाज में धर्म के नाम पर प्रवचन देना ग्रंथों का लिखना भगवत निर्देशन के विरुद्ध किया गया भगवत द्रोही धर्मद्रोही बिल्कुल ही अधार्मिक कार्य है। ये अधार्मिक कार्य है कि नहीं भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं को अपने शांत दिमाग से बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए समझना चाहिए। धर्म और भगवान के नाम पर ऐसे ही भगवतद्रोही धर्मद्रोही अधार्मिक कार्य को ही तो पाखंड कहा जाता है। ज्ञान दृष्टि या तत्व दृष्टि से हीन अंधे तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी कृपालु जैसे तथाकथित जगत गुरुओं ने जन समाज में धर्म के नाम पर मिथ्यात्वयुक्त प्रवचन दे देकर तथा भगवान के वर्तमान पुनर्वतार में लोगों को सटने जुड़ने न देकर वास्तविक सत्य ज्ञान
एवं वास्तविक सत्य धर्म से वंचित कराकर स्वयं अपना तथा लाखों लोगों का मानव जीवन धिक्कार बना डाले हैं। अपने प्रवचनों में भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करने वाले कृपालु कालनेमी की तरह मुंह से तो भगवान श्री कृष्ण जी का गुणगान करने में लगे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी कहकर नाम के आगे एक कृष्ण जी कहकर नाम के आगे एक ही श्री प्रयोग किए जाने वाले भगवान श्री कृष्ण की तुलना में अपने नाम के आगे श्री श्री अनंत श्री विभूषित लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी से भी अनंत श्री से अपने को बड़ा दर्शाकर भगवान श्री कृष्ण जी का अपमान करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। ज्ञान दृष्टि तत्व दृष्टि से हीन एवं तत्व ज्ञान से रहित कृपालु के खिचड़ी पकान वाली उल जलुल मिथ्यात्व युक्त प्रवचनों से उनकी अज्ञानता स्पष्ट रूप से झलकती है। ज्ञान दृष्टि एवं तत्व ज्ञान से हीन होने के कारण कृपालु को जीव आत्मा परमात्मा अथवा जीव ईश्वर परमेश्वर अथवा जीव ब्रह्म परम ब्रह्म अथवा जीव शिव भगवान के विषय में न तो अलग अलग कोई जानकारी है, न तो देखने की कोई अलग अलग दृष्टियाँ ही है। केवल स्थूल दृष्टि शिक्षा दृष्टि से ही वेद शास्त्र सद्ग्रंथों को रट चाट कर सद्ग्रंथों में भगवान द्वारा मना करते रहने पर भी अनाधिकार चेष्टा करते हुए जनसमाज में धर्म के नाम पर मिथ्यात्व युक्त प्रवचन देकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हुए ज्ञान भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बनाते हुए वर्तमान भगवान के पुनर्वतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के सानिध्य से दूर रखकर वास्तविक सत्य ज्ञान वास्तविक सत्य धर्म जन समाज को जानने समझने प्राप्त करने से वंचित रखकर बहुत बड़ा भगवतद्रोही सत्यद्रोही धर्मद्रोही कार्य किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् भगवद गीता में उद्धव अर्जुन को ज्ञानोपदेश देते समय कहीं भी कृपालु के जैसा राधे राधे कहकर राधा जी का तथा अन्य किसी का भी नाम जपने एवं स्मरण करने को न कहकर केवल स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी में ही मन लगाने को, उनकी ही यह भक्ति करने को तथा हर हमेशा सदा सर्वदा ही उनकी ही याद स्मरण करने को कहा है। प्रमाण के लिए श्रीमद् भगवद गीता के निम्न श्लोकों को देखा जा सकता है। मनमना भगवद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मामे वैशसी युक्तैव महात्मानं मत परायण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त मन मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानुस्मर युद्ध च मयर्पित मनो बुद्धिर मामे वैशस्य संशयम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए गए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहे गए अन्य 18, 65, 18, 66, 18, 9, 13, अध्याय 9, 14, अध्याय 9, 22,
अध्याय 14, 26 आदि श्लोकों में भी केवल भगवान श्री कृष्ण में ही मन लगाने को, केवल उनकी ही भक्ति करने को, उनकी भक्ति में अन्य किसी को भी समावेश न करने को स्पष्ट उल्लेख है। भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधु, सद्ग्रंथों द्वारा घोषित तत्व ज्ञानदाता वास्तविक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के सत्य ज्ञानोपदेश के अनुसार चलकर आवागमन के चक्कर से छूटने की तरफ लगाना या ज्ञान दृष्टिहीन अंधे तथा लगना भगवान श्री कृष्ण जी के सत्य ज्ञानोपदेश के अनुसार चलकर आवागमन के चक्कर से छूटने के तरफ लगना या ज्ञान दृष्टिहीन अंधे तथा तत्व ज्ञान रहित अज्ञानी मनमाना बोलकर प्रवचन कर लोगों को सत्य ज्ञान मार्ग से दिग्भ्रमित करने वाले कृपालु जैसे नक्कली जगत गुरु के अज्ञानोपदेश के अनुसार ही चलकर आवागमन के चक्कर में ही पड़े रहना अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर निर्धारण करने का कार्य आप बंधुओं का है। सद्भावी, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं, कृपालु जैसे नक्कली जगत गुरु लोग ज्ञान दृष्टि, तत्व दृष्टि से हीन, अंधे तथा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी होने के कारण इन लोगों द्वारा धर्म के नाम पर दिए जाने वाला प्रवचन, धर्मोपदेश, ज्ञानोपदेश मिथ्यात्व से युक्त, असत्य, भ्रामक तो ही है। इन लोगों का क्रियाकलाप भी देखेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि ये कोई धार्मिक व्यक्ति न होकर राम जी तत्व का भक्तिभाव का ढोंग रचने वाले राम जी का घोर शत्रु कालनेमी जैसा ही हैं। इन लोगों का जन समाज के बीच भगवान की बात करना, प्रवचन देना, भगवान की भक्ति भाव से प्रेरित होकर नहीं बल्कि धर्म एवं भगवत भाव का नाटक करके जन समाज से दान चंदा भेंट चढ़ावा अधिक से अधिक असूलने के लिए ही है। वास्तविक असली जगत गुरु भगवान के पूर्णावतार रूप सत्ययुगीन भगवान श्री विष्णु जी, त्रेतायुगीन भगवान श्री राम जी, द्वापर युगीन भगवान श्री कृष्ण जी तथा कलियुगीन भगवान श्री सदानंद जी किसी भी व्यक्ति को बिना दान चंदा भेंट चढ़ावा दर्शन देते थे, अर्थात इन से मिलने के लिए कोई फीस शुल्क की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कृपालु एवं आज के अन्य धन ललुप नक्कली जगत गुरु से मिलने के लिए इनका दर्शन के लिए दर्शन शुल्क, दान चंदा भेंट चढ़ावा की जरूरत पड़ती है। उसमें भी कम रुपया वाले दूर से केवल आँखों से दर्शन कर सकते हैं और बहुत रुपया लाख वाले सामने बैठकर बातचीत दर्शन कर सकते हैं। धर्म के नाम में इन नक्कली जगत गुरुओं का अच्छा खासा धंधा चल रहा है। धर्म के विषय में जन समाज की अनभिज्ञता के कारण धर्म क्षेत्र में छाए हुए इन कालनेमियों को धर्म को धंधा बनाकर अज्ञानी जन समाज को बेवकूफ़ बनाकर ठगने का अच्छा खासा मौका मिला हुआ है। शंकराचार्य कहलाने वाले नक्कली जगत गुरु तो हिरण्यकश्यप पौंड्र की तरह अपने चेलों से भगवान शब्द से ही संबोधित होकर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय कहलवाकर नारा लगा रहे हैं। ऐसे नराधमों को जन समाज धार्मिक समझने की कितनी बड़ी गलती कर रही है। अपने को भगवान कहल माना कितना बड़ा अनर्थ और अपराध है। यह तो इन नराधमों को शरीर छूटने के बाद इनके जीव को यमराज द्वारा नरक में तड़पाए जाने पर ही पता चलने की बात है। सद्भावी, भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 का श्लोक संख्या 4 को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी मिलेगी कि भगवान तो हम सारे प्राणियों के पिता हैं
और उनके निर्देशन में सृष्टि संचालन करने वाली मूल प्रकृति आदि शक्ति जगत जननी माता हम सारे प्राणियों को पैदा करने वाली माता है। इस प्रकार हम लोगों की माता आदिशक्ति जगत जननी के पति हम लोगों के पिता भगवान होते हैं। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, अपने को पैदा करने वाली माता आदिशक्ति जगत जननी का पति भगवान कहलवाकर अपना जयकारा लगाने की इन नराधमों की कैसे हिम्मत हो रही है, आप बंधुजन विचार कर सकते हैं। ऐसे नराधमों को आँखों से देखना और कानों से ऐसे नराधमों की बातें सुनना भी कितना बड़ा पाप दोष लगने की बात है, अनुमान लगाना मुश्किल है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अज्ञानी जन समाज ऐसे पाप मूर्तियों की बात सुनने तथा इनके दर्शन के नाम में रुपया पैसा चढ़ा कर भीड़ बनाने में लगी हुई है। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, जगत गुरु शब्द पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि यह विश्व ब्रह्मांड के ही सर्वोच्च ज्ञाता वाला उपाधि है। ऐसे सर्वोच्च उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति संपूर्ण क्षमता शक्ति से युक्त अर्थात ऊपर उल्लिखित चारों जगतों के विषय में जानने वाला, चारों जगतों को देखने वाला, चारों अलग अलग दृष्टियाँ से युक्त होते हुए अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाला दीक्षा ध्यान ज्ञान से भी प्रमाणित होकर स्वघोषित होना चाहिए। अन्यथा उससे कम योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसा सर्वोच्च पद वाला व्यक्ति कैसे नियुक्ति या घोषित हो सकता है, अर्थात कदापि नियुक्त और घोषित होने की बात नहीं हो सकती। डीएम द्वारा निम्न स्तर के कर्मचारी लोग तो नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन क्या निम्न स्तर के कर्मचारी लोग मिलकर किसी को डीएम का पद पर नियुक्त या घोषित कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकती। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आप लोग विचार करिए तो विश्व ब्रह्मांड के ही सर्वोच्च उपाधि धर्म सम्राट विश्व गुरु जगत गुरु जैसे उपाधियों का प्रमाण पत्र ज्ञान दृष्टि से हीन, अंधे और तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी कर्मकांडी पंडितों एवं तथाकथित विद्वानों द्वारा कोई किसी को कैसे दिया जा रहा है और लेने वाले भी कैसे ले रहे हैं। सद्भावी बंधुओं, आप लोग ठीक प्रकार से विचार करिए तो क्या देने और लेने दोनों वर्ग घोर पाखंडी नहीं हैं? जन समाज को अच्छी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। दोनों पाखंडी वर्ग मेल मिलाप कर जनता का धन एवं धर्म भाव का शोषण कर रहे हैं। ये लोग बिल्कुल ही धार्मिक व्यक्ति न होकर कालनेमी रूप सत्य द्रोही, भगवत द्रोही, धर्म द्रोही लोग हैं। लाखों लाख लोगों को अपने बाग जाल में द्वारा प्रवचन के माध्यम से मिथ्या ज्ञानोपदेश, मिथ्या धर्मोपदेश में फंसाकर तथा भगवान के वर्तमान पुनर्वतार के संपर्क में आने न देकर बाधक बनकर उनका देव दुर्लभ अनमोल मानव योनि व्यर्थ एवं धिक्कार बनाकर कालनेमी का भूमिका निभाने वाले ये बिल्कुल ही अधार्मिक लोग हैं। ये अधार्मिक पाखंडी लोगों की मति भ्रष्टता का एक नमूना देखिए कि संपूर्ण विश्व धरती वाला स्थूल जगत, स्वर्ग नर्क वाला सूक्ष्म जगत, ब्रह्मलोक शिवलोक वाला दिव्य जगत तथा परम धाम अमरलोक वाला शाश्वत जगत को संकेत करने वाला जगत शब्द को अब ये मतिभ्रष्ट लोग स्थूल जगत इस धरती के एक देश में ही लगाकर देश देश के जगत गुरु बनाने में, घोषित करने में लगे हैं। उदाहरण के रूप में नेपाल का बाल संत नामक एक व्यक्ति को नेपाल का जगत गुरु घोषित किए हैं।
सद्भावी बंधुजन, आप लोग विचार कीजिए तो इन पाखंडियों का ऐसा क्रियाकलाप अज्ञानता एवं मूर्खता से युक्त मति भ्रष्टता का पराकाष्ठा नहीं है। जगत जन समाज को भगवान के वर्तमान पुनर्अवतार कलयुगीन कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा विरचित सद्ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ऑडियो वीडियो द्वारा उनके सत्संग सुनकर सत्य ज्ञान सत्य धर्म की जानकारी प्राप्त कर कालनेमी रूप ऐसे अधार्मिक धर्मोपदेशक लोगों को अच्छी प्रकार से जानते समझते हुए भीतर से ही त्याग कर समाज से ही पूर्ण रूप से बहिष्कार कर अपना मानव जीवन सफल बनाने के साथ ही साथ समाज के अन्य लोगों को भी इनके जाल में फंसने से बचाना चाहिए। सद्भावी बंधु, आज का भगवत चर्चा इतना ही। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय।